आज हम लाइव ट्रेड करेंगे और कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस भी करेंगे। मतलब कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करके हम ट्रेड लेने वाले हैं अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो। ठीक है। सो हम यहाँ पे USD DZD में है, बट ये चार्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इस चार्ट को चेंज करूँगी। बस इस कैंडल को मैं देख लूँ एक बार कि ये कहाँ तक जाते हैं। ओके, अगर ये इनगल्फ देते हैं तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाली हूँ। ठीक है। सो नहीं, इनगल्फ तो नहीं दिया, मुझे लगता है ये जस्ट वीक पे क्लोजिंग दिया है। सो आई शुड नॉट टेक दिस ट्रेड। चलो हम चार्ट सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाने जा रही है, बट यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और सेलर्स डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ठीक नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एक बार देख लेते हैं इस कैंडल की स्ट्रेंथ। जैसे कि ये हो सकता है यहाँ से मार्केट रिटर्न आए। वैसे टाइप की स्ट्रक्चर बना के। सो ओके, सो रेड और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो चुका है। सो मैं इस चार्ट में भी मैं ट्रेड नहीं करूँगी, बिकॉज यहाँ पे प्राइस फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है। सो इसीलिए मैं इस चार्ट पे भी ट्रेड नहीं करने वाली। इस चार्ट में हमें लेफ्ट रेफरेंस नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। ये बहुत ही गंदी सी चार्ट है, रेड ग्रीन हो रहा है, और विक भी बहुत लंबा लंबा बना रहे हैं, गैप अप गैप डाउन भी बहुत हो रहा है। सो हम इस चार्ट में भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे भी लेफ्ट रेफरेंस नहीं है, इतना दूर है, तो यहाँ पे भी हम नहीं करेंगे ट्रेड। देखो, जब आप ट्रेड करोगे ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं सारे चार्ट्स छोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे सही चार्ट्स नहीं मिला ना तो मैं ट्रेड नहीं करूँगी उस टाइम के लिए। मैं कुछ टाइम बाद फिर से बैठूँगी। ठीक है, क्योंकि अच्छा चार्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पे एक आपकी ट्रेड लगाई। आप देख रहे हो कि ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहे हैं मार्केट, और हायर लो बनाने के बाद यहाँ पे ग्रीन इंक्रीज हुआ है, मतलब बायर्स इंक्रीज हुआ है, और लगातार 2 कैंडल में, और मेरे टारगेट में गैप भी है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लेस की हो। आप देखते हैं ये मेरी विन ट्रेड होता है या लॉस। वैसे ये चार्ट भी अच्छा नहीं है, रेड ग्रीन बना रहा है। सो मैं जल्दबाजी कर लिया। वैसे मुझे ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए था। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि चार्ट में बैठ के ही आप ट्रेड ना ले। ठीक है, बिकॉज ये हमेशा आपको लॉस ही देगी अगर आप ऐसे करोगे तो। यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स स्ट्रांग थे और स्विंग लो नहीं था। ठीक है, तो मैंने जल्दबाजी में इस चार्ट में आते ही मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है और हायर लो के बाद अब हायर हाई बनाने के लिए जाएगी मार्केट। सो मैंने बिना सोचे समझे ट्रेड प्लेस कर दिया, जस्ट इंक्रीजिंग कैंडल को देख के। सो मेरा ये ट्रेड लॉस हो गया है। सो मैं नेक्स्ट जब ट्रेड प्लेस करूँगी तो मैं विथ मार्टिंगल प्लेस करूँगी, ताकि मेरा विन हो जाए। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा मत क्या करें। ठीक है, चार्ट पे जब आप बैठोगे, मतलब ट्रेड लेने आप जब बैठोगे, तो सही से पहले चार्ट सिलेक्शन करें। उसके बाद आप उस चार्ट में कुछ टाइम बैठे और प्राइस को देखे, कैंडल्स को देखे कि वो प्राइस फॉलो कर रहा है या नहीं, स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ देखने के बाद 10-15 मिनट बाद फिर आप ट्रेड लेना स्टार्ट करें, तो आप लोगों की विनिंग रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगी इससे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सेलर भी स्ट्रांग है, बायर भी स्ट्रांग है। सो ऐसे सिचुएशन में हमें पैसे चार्ट को अवॉइड करना चाहिए। इस जगह को हमें अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से फाइटिंग चल रहा है, तो हमें बैठ के देखना चाहिए, राइट, उसमें नहीं घुसना चाहिए। सो स्पेशली मार्केट में। सो
जब ऐसे सिचुएशन हो तो इधर तो आप चार्ट चेंज कर ले या फिर आप यहाँ पे पेशेंटली बैठे और ऑब्जर्व करें प्राइस को। चलिए हम दूसरा कोई चार्ट सेलेक्ट करते हैं, हमें ट्रेड तो करना है, कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस भी करना है और बैठते ही एक लॉस कर लिया, सो उसको रिकवर भी करना है। अभी सारे चार्ट्स ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ और पेयर देखते हैं। ये सारे पेयर्स में ठीक 78% नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें लेफ्ट लेग नहीं मिल रहा है तो ये भी हम चेंज कर लेते हैं। ओके, यूएसडी एआरएस देखा था क्या चार्ट सामने? ये लेफ्ट रेफरेंस नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ओके, इसमें देखते हैं। ये चार्ट भी सही नहीं लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा वीक है। और जैसे मैं देख रही हूँ कि मार्केट अभी वैसे गए वैसे अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट इधर तो यहाँ से रिटर्न आ सकती है, ये एग्जॉस्ट कैंडल बना के, या फिर अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इसके बाद भी ग्रीन आने लगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए। सो अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न आए तो मैं इस सिचुएशन में इस जगह पे मैं ट्रेड लूँगी, और अगर मार्केट ऊपर चले गए तो मैं चार्ट चेंज कर लूँगी। ठीक है, सो देखते हैं। हम और एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। ग्रीन डिक्रीज हुआ है, सो हो सकता है मार्केट ये कैंडल रेड बनाए, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगी। ठीक है, ओके, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुके हैं, सो अगर ये इंक्रीजिंग कैंडल हुआ तो मैं यहाँ से ओके, अगर ये इंक्रीजिंग कैंडल होता तो मैं यहाँ से ये आपकी ट्रेड लेती, बट अभी ये डिक्रीज हो चुका है तो मैं वेट करूँगी। ठीक है, अगर सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो मैं वेट करूँगी। आज फ्राइडे मार्केट है तो वैसे भी सेकेंड हाफ में तो वैसे ही होता है, ऑल्दो ये ओटीसी चार्ट है बट स्टिल कोई भी चार्ट में प्राइस फॉलो नहीं हो रहा है, सो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं इस चार्ट को। अभी ये ग्रीन और श्रिंक हो गया है, ग्रीन और श्रिंक हो गए तो यहाँ पे रेड को आना चाहिए, राइट। अगर ये रेड बनते हैं और इनगल्फ करते हैं तो मैं ये ट्रेड लूँगी, बट अगर इनगल्फ नहीं दिया मुझे तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करूँगी। सो ओके, और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर सिखाई, आप लोग अगर कोई नए व्यूअर्स हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, विनर शिफ्टिंग की, तो आप वो दो वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सारी चीज़ क्लियर नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे रेड कैंडल तो दिया है बट इनगल्फ नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ पे फिर से वेट करूँगी। सो मैं देखती हूँ कि अगर ये जो रेड कैंडल है ये भी अगर स्ट्रॉन्ग आए तो मैं फिर सोचूंगी ट्रेड लेने के बारे में। ओके, सो हाँ, मैं जो बोल रही थी, तो आप लोग वीडियोस देखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है,
प्रैक्टिस करो और इस चीज़ को आप लोग अपना जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हो या फिर सेटअप यूज़ करते हो उसके साथ आप लोग ऐड करोगे तो ज़रूर आप लोगों की विनिंग रेशियो इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर आप लोग मेरी तरह कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करके ट्रेड लेना चाहते हो विथ प्रॉपर लॉजिक, सो आप लोग मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये रेड कैंडल तो नहीं बने, ग्रीन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होके आया है और एकदम लेवल पे क्लोजिंग दिया है इसके वीक के लेवल पे। ठीक है। सो इन दिस केस ऑल्सो आई विल वेट। ओके। यहाँ पे हमारी ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज़ थे वो अब और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। वैसे अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगा, मार्केट तो देती ही है अपॉर्चुनिटीज़, बट हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा बिकॉज एज पर मार्केट स्ट्रक्चर ये आया है मेरे, राइट। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगी इधर तो मार्केट यहाँ से ऐसे जाए या फिर मार्केट नीचे चले आए। सो देखते हैं आप। इन बोथ केसेस ग्रीन को श्रिंक हो जाना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए और यहाँ पे रेड को स्ट्रांग होके आना चाहिए, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। ग्रीन यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, लेवल को टच कर दिया और गैप डाउन भी दिया है। सो देखते हैं, हो सकता है ये भी और एक ग्रीन कैंडल आए और बिल्कुल लेवल पे क्लोजिंग दिया, बट लेवल से रिजेक्शन खा के नीचे आए। सो ये 50-50% है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड करेंगे तो वो 50-50% ट्रेड होगा, राइट। जैसे मैं एनालिसिस कर रही हूँ, इस एनालिसिस के बेसिस पे तो ये 50-50% ट्रेड है। सो ओके, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हो रहा है। सो ओके, फिर रिजेक्शन, बायर्स रिजेक्शन। ओके, रेड कैंडल इंक्रीज तो हुआ है बट ग्रीन को एनगल्फ नहीं कर पाए। सो एंड ग्रीन स्ट्रांग है बट स्विंग हाई नहीं बनाया, दैट मीन्स ग्रीन ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो रेड को यहाँ पे एनगल्फ कर लेना चाहिए था और ये सेलर्स एरिया है, उसके बावजूद भी रेड ग्रीन को एनगल्फ नहीं कर पाए, तो हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। ओके, सो ये कैंडल स्ट्रांग होके नीचे आया है। ओके, टेललेस कैंडल है। मैं यहाँ पे जाऊंगी नीचे की तरफ बट इस लेवल से। ओके, सो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस करने वाली हूँ बट थोड़ा और ऊपर जाए तो मैं लूँगी। और बस मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी। अब देखते हैं मैंने ये क्यों लिया। यहाँ पे रेड इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ था, राइट, एनगल्फ नहीं कर पाए थे। ग्रीन अगर स्ट्रांग है तो ग्रीन को यहीं पे आ जाना चाहिए था, बट यहाँ पे ग्रीन नहीं आ पाए, उसके बदले में रेड आए, वो भी स्ट्रांग होके। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लेस की डाउन की तरफ और आशा करती हूँ मेरा ये ट्रेड विन होगी। और मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस की हूँ। सो मेरा जो फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ था वो रिकवर हो जाएगी मेरा, राइट। सो देखते हैं। अभी थोड़ा सा पता नहीं, ये बीच बीच में पॉज हो रहा है मार्केट। ये कोटेक्स की प्रॉब्लम है या फिर मेरी नेट की। कभी कभी ये कोटेक्स की प्रॉब्लम होता है और कभी कभी इंटरनेट की इश्यूज के वजह से भी ऐसा होता है। सो आप लोग देख रहे हो ये कैसे ये हो रहा है। इस सिचुएशन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली, इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो वैसे सिचुएशन में मैंने बहुत लॉस किया, ट्रेड किया और लॉस किया। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर चार्ट ऐसे नाचने लगे, लाइक ठीक से ये स्मूथली कैंडल फॉर्म ना हो, तो वैसे चार्ट को अवॉइड करना चाहिए, उस टाइम ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। मैं और एक ट्रेड लूँगी
मैं यहाँ पे अमाउंट कम कर देती हूँ, ठीक है, बिकॉज वैसे मार्केट में ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करना सही नहीं होता। सो मैं और एक ट्रेड लूँगी। आप लोगों को मेरी अमाउंट से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड की प्लेसिंग और एनालिसिस से मतलब होना चाहिए। सो आप लोग अमाउंट पे फोकस ना करो, सिर्फ एनालिसिस पे ध्यान दो। ज़्यादा अमाउंट से ज़्यादा वैसे मार्केट में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और देखते हैं इस कैंडल को। अगर ये इंक्रीजिंग कैंडल हुआ, जो नहीं लग रहा है, ओके, ग्रीन श्रिंक हो चुका है यहाँ पे। सो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे भी हमें फिर से वेट करना है। यहाँ पे बहुत ये हो रहा है, मतलब कैंडल पॉज होके चल रहा है बहुत धीरे धीरे, मतलब स्मूथली कैंडल फॉर्म नहीं हो रहा है। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बीच बीच में आप देखो कि ये जो सेकंड्स की साइन दिखा रहा है, सेकंड्स दिखा रहा है, वो बीच बीच में गैप दे रहा है। सो वैसे सिचुएशंस में नहीं करना चाहिए ट्रेड। फिर भी मैं जस्ट मैंने सोचा था कि रिकॉर्डिंग करूँगी और दो चार ट्रेड लूँगी, कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करूँगी, और फिर आप लोगों को भी सीखने में हेल्प हो जाएगी। बट मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में ट्रेड करना चाहिए। अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करती तो मैं ये बिल्कुल ट्रेड नहीं करती ऐसे सिचुएशन में। बट अभी अभी मैंने जस्ट बैठी हूँ ट्रेड करने के लिए, और दो ही ट्रेड ली मैं। सो इसलिए मैंने अमाउंट भी कम कर दिया कि एक दो और ट्रेड लेते हैं, क्योंकि लॉस करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। सो मैं ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहती और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहती हूँ। और आई थिंक ये आप सब लोगों का क्या बोलूँ, इच्छा है, यही इच्छा होता है हर ट्रेडर की, कि ट्रेड में लॉस तो होगी बट वो मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो, राइट। सो ओके, यहाँ पे अगर ये कैंडल देखते हैं, अगर स्ट्रांग बनते हैं ये कैंडल और मुझे सही एंट्री पॉइंट देते हैं तो मैं नेक्स्ट ट्रेड लेने वाली हूँ। लेकिन ये 32 पे रुक गए। 26, ये आप देख रहे हो 32 के बाद डायरेक्टली 27 आ गए थे, तो ये बीच में कुछ सेकंड गायब हो गया था। सो वैसे ही चल रही है चार्ट। वैसे सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि ऐसा अगर मार्केट है तो कुछ टाइम के लिए आप लोग ट्रेड बंद कर दो, कुछ टाइम बाद फिर स्टार्ट करो, क्योंकि मार्केट तो 24 आवर्स चलता है, आप लोग कभी भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो चार्ट जब सही चले, आपको सही चार्ट मिले, प्राइस ठीक से फॉलो हो, तभी ट्रेड करना चाहिए। सो ग्रीन यहाँ पे स्ट्रिंक हो चुका है, और देखते हैं रेड क्या कहते हैं हमें। चलो मैं एक काम करती हूँ, इस चार्ट में बहुत वीक बना रहा है, ठीक है, और एक ही जगह पे प्राइस मूव कर रहे हैं। वैसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज मार्केट बहुत ख़राब है, फ्राइडे मार्केट है और बहुत फ्लैक्चुएट भी हो रहा है। सो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। वैसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो हम वैसे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करके हम लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस लाएंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।